क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तिजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपको बता दे हुआ क्या है। केप टाउन की मस्जिद में, मस्जिदुल कुदस में खुतबा होने से पहले तकरीर हुई और वहां पर इमाम साहब ने जितने वहां हाजरीन थे उनको ये बता रहे थे कि देखो ये मगरिब कितना मुनाफिक है। उनका कहना ये था कि अगर मुसलमान किसी जगह पर खुदकुश हमला कोई कर देता है हम उसको जायज नहीं समझते, लेकिन अगर फलस्तीन में करे, अफगानिस्तान में करे या कहीं करे तो उसको कहते हैं दहशतगर्द। लेकिन यूक्रेन के अंदर एक फौजी ने खुदकुश हमला करके वहां पर एक ब्रिज तबाह कर दिया ताकि रशियंस आगे बढ़कर तबाह ना कर सके, तो मगरिब और अमेरिका समेत सब ने उसको अपना हीरो करार दिया। Blowing yourself up, I don't justify that. I will never justify that. I'm trying to show you and tell you the hypocrisy of the world community. And therefore, I salute the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, when NATO told him that he must get involved in this conflict, his country must get involved and be pro-Russia. He told them in no uncertain terms, do you take us for your slaves? We are not your fools. As we will say in Cape Town, we're not your lighty. We're not your boys. Don't dare tell us where to stand and what side to take. So, oh Muslims, I implore you, stand for truth, stand for justice, and stand for the sanctity of life all the time. This is what the Quran teaches us. We are not rebels, we are not fundamentalists, we are not extremists. As Muslims, we walk the moderate and the straight path and always calling out for justice. इस्लामोफोबिया का तो भाई एक और लाइव एग्जाम्पल है। कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर आपने सुन लिया होगा। अब ये कोर्ट फैसला कर रहा है कि कौन से धर्म में क्या चीज है क्या नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये मतलब सोच के देखिए कि अब कानून फैसला करेगा कि इस्लाम में क्या चीज है क्या नहीं। अब कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब। कमाल है, इस्लाम के लिए तो बोल दिया इन्होंने। जरा सोच के देखिए, क्या भारत में कोई कोर्ट ऐसी है जो दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह से कुछ बयान दे सके? मोदी राज में, राम राज में संविधान के बारे में कौन सोचता है। बहरहाल ये सब आपको दिखाना जरूरी था। अब आपको बता दूं कि इस्लामोफोबिया कहां फैल रहा है, आप सबसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा कहां खतरे में है, ये भी आप अब समझ चुके हैं, जवाब आपके पास है। ऐसे में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में एक बिल रखा गया, एक एप्लीकेशन रखी गई जिसमें 15 मार्च को इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे घोषित करने की मांग की गई आपकी स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये काफी बड़ी बात थी और इसमें जीत हुई, ये बिल पास हो गया। लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन किया कि हां ये दिन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ डर बढ़ाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था, जिसे सऊदी अरब, ईरान, कतर, बहरीन, यूएई,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, माली, मालदीव, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और यमन, और ये मुस्लिम कंट्रीज का समर्थन मिला। इसके अलावा ओआईसी में जितने मेंबर थे मुस्लिम, सबका समर्थन तो था ही, लेकिन 8 नॉन मुस्लिम बड़ी कंट्रीज ने भी इसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए इस एप्लीकेशन के हक में वोट दिया, जिसमें रूस और चीन भी शामिल था।